हेलो गाइस, वेलकम बैक। सभी माँ बहनों और बाप भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की सुबह दर्ज होने वाली है इतिहास के पन्नों में, क्योंकि आज मैं खुद ही उठ गया था, वो भी जल्दी टाइम से। आप सभी को लग रहा होगा कि ये घोंचू आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया, क्योंकि मम्मी और दादू को भी एग्जैक्टली यही लग रहा था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। आगे आगे देखो होता है क्या। तो अपनी सुबह की चाय वगैरह पीकर मम्मी लग गई थी नाश्ते की तैयारी में, और आज बन रहे थे आलू वाले सैंडविच, क्योंकि ये मेरे घर वालों का फेवरेट नाश्ता है। अरे भैया, ब्रेड हमारे यहाँ इतनी खाई जाती है कि जो परफेक्ट कंपनी है ना, इसकी 40% कलेक्शन तो हमारे घर से ही जा रही होगी। ऊपर जाकर देखा तो सीन हो गया था। नीचे से उठाकर मम्मी ने गोरिका को ऊपर भेज दिया था कि भाई जाके नहा धो लो, लेकिन मैडम ने क्या किया, मम्मी के कमरे में जाके खुद ही सो गई। वाह भैया वाह। इनके सीन तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मैं नहा धोकर आ गया था अपना बैग लगाने। तो मैंने जल्दी से 3 दिन के कपड़े ठूसे और फिर आ गया नीचे। भूख तो जोर की लग रही थी, लेकिन आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया, बस जल्दी से ले लिया था एक केला और साथ में पी लिया था दूध। मम्मी तो कह रही थी जहां जा रहे हो वहीं पी लेना दूध भी। ओके मामा, बाय। अरे बाय तो ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कौन सा तीर मारने जा रहा। रुक जा, तेरी बाय तो मैं निकालूंगी आज। अरे 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 अरे, फिर से हिंसा हो रही है, क्या है ये सब। तो भाई मैंने उठाया बस्ता और जल्दी से पकड़ा अपना रास्ता, कर ली थी रैपिडो बुक। चलो भैया जल्दी यहाँ से जान बचा लो बस मेरी आज तो भागते भागते मैं फाइनली पहुंच गया था मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो भाई पहले मैंने मेट्रो स्टेशन को देखा, फिर चलती हुई रोड को देखा और सोचने लगा कि पैसा औकात अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तो मेट्रो की सवारी ना करते हुए आज मैं बैठ गया था बस की सवारी करने। बहुत मजा आया। लू के गरम गरम थप्पड़ खाए, आस पड़ोस में लोग चिपक चिपक के बैठे हुए थे, पसीना टपक रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था। हे भगवान। तो गिरते पड़ते हुए आखिरकार पहुंच ही गया था और मैंने तुरंत बुला लिया, भैया पंडित लेने आ जा मुझे, वरना भैया आज तो काम तमाम है। वैसे पंडित जी मन ही मन गाली तो दे रहे होंगे कि कहाँ मैं एसी में बैठा होता, कहाँ इस मनहूस के चक्कर में इतनी गर्म सड़ी हुई गर्मी में बाहर निकलना पड़ गया। ऊपर जाकर देखा तो भैया बहुत ही आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। मन तो कर रहा था जोर से चिल्ला के बोल दूं, हेलो सरप्राइज, देखो कौन आया, लेकिन अभी मुझे कुछ साल जिंदा रहना है, इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है। फिर किचन में जाकर देखा तो दानवों का दानव पंडित अपने खाने की तैयारी कर रहा था। और पंडित सत श्री अकाल, बोलो की हाल चाल। स्पर्श भाई, हम तो कब से आपका वेट कर रहे थे, आप 2 हफ्ते से आए ही नहीं हो। झूठे झूठे रहने दे, एक्टिंग कहीं और कर लियो। फिर भाई सभी लोग सो गए, मैंने सोचा मैं ही क्यों बनूं उल्लू, मैं भी सो जाता हूँ। उठकर देखा तो भैया एक बोरा कपड़े पड़े थे बाहर धोने के लिए। फिर भैया ने भी कह दिया, स्पर्श भाई थोड़ी सी हेल्प करा देना। ओके भैया करवा दूंगा। फिर नीचे नजर पड़ी तो पंडित ने कर ली थी। मैंने कहा पंडित जी क्या कर रहे हो, हाथ नहीं धोने होते हैं। अरे कुछ नहीं आता इस लड़के को, पागल कहीं का। अरे ये भी नहीं पता कि पॉटी करके हाथ कपड़ों से पोंछने होते हैं। आज हमारे रूम पर ये 2 मेहमान आए थे, अभय भाई और विप्लव भाई। और मानसिक संतुलन का अपडेट ये है कि सब खुद को यहाँ बहुत लंबा मानते हैं। कोई कह रहा है मैं 7 फुट का हूँ, कोई 8 फुट का है, कोई 10 फुट का है। हाँ भैया तुम ही हो रहे हो बिजली के खंबे। अभी आ रही है इंची टेप, दूध का दूध और लस्सी की लस्सी हो जाएगी अभी। और एंड ऑफ द डिस्कशन ये था कि जी हाँ ये सब खंबे ही है, मैं ही रह गया हूँ एक बौना 6 फीट का। क्या कीजिएगा, ये सब तो भगवान की देन है। बकवास करते करते ही कपड़े धुल भी रहे थे और ड्राई भी हो रहे थे। उसके बाद गुस्से में आकर मैंने भैया को और पंडित को वहां से भगा दिया। जाइए यहाँ से और जल्दी से लाइए कुछ बढ़िया सा खाने का, और अगर कुछ ना मिले तो वापस आने की जरूरत नहीं है। और इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला था, तो इन दी एंड मुझे ही मैदान में उतरना पड़ा। अब शेर को ही कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे भी कुछ नहीं मिला, तो मैं आते टाइम बस चिकन ही ले आया था। फिर आते ही मैंने कह दिया, सुनो लड़को, हमारे यहाँ मेहमानों से काम करवाया जाता है, अगर हमारे रूम पे रुकना है आज रात तो हाथ बढ़ाओ, वरना रात की रोटी नहीं मिलेगी। और आज रात मैदान में खुद बब्बर शेर उतरा था। जी हाँ भैया, आज खुद ही बना रहे थे चिकन। फिर पंडित ने मुझे बताया कि वो अमीर हो गया था, उसने रबड़ वाली आइस क्यूब की ट्रे मंगाई थी। अरे जा, काम तेरे प्लास्टिक वाले नहीं है, रबड़ की इस्तेमाल करेंगे। फिर खाना खाते खाते हमने लगा ली थी धुरंधर 2। फिर मैं भैया के पीछे पड़ गया था कि अरे मजा नहीं आया, कुछ बढ़िया सा खाने का मन हो रहा है। अरे कैसे करेगा भैया, तेरे अंदर कौन सा कुंभकर्ण घुस गया, तू चल तेरे को तो खिला के हिलाता हूँ आज। तो जबरदस्ती सभी को मैं अपने साथ ले आया था। आइसक्रीम खाएंगे। इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ देख के इन लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी खानी है। अरे कौन सी खाएं कौन सी खाएं। तो सभी का पागल काटते हुए मैंने कह दिया वनीला ले लो यार, वनीला अच्छी होती है। और खुद भैया और मैंने ले ली थी चोको चिप। अरे इन सभी के मुंह तो देखने लायक थे, बेचारे किस्मत के मारे जो मुझसे सलाह ले ली। इसी के साथ होता है हमारे आज के दिन का दी एंड। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं, अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।